क्लास देख सकते हो, हमें अब फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कौन है, इन्फिनाइट लार्ज प्लेन शीट। इन्फिनाइट लार्ज प्लेन शीट क्लास देख सकते हो, मैंने डायग्राम बना रखा है हल्का सा कि हमारे पास एक थिन शीट दे रखी है, यानी जिस पेपर पे तुम लिख रहे हो अभी कॉपी के, मुझे पूरी उम्मीद है नोट्स बना रहे होगे, हाथों हाथ लिखते जाना। पता है इसको कैसे करना, प्रैक्टिस सबसे बढ़िया रहेगा। एक डेरिवेशन को पूरा देखना 5-10 मिनट का, ठीक है, वीडियो का स्टॉप करना वीडियो को, और स्टॉप करने के बाद फटाफट पेपर पे एक बार लिख लेना, और हो सके तो 2 बार लिख लो। एक बार थोड़ा देख के हेल्प के साथ लिख लो, अगली बार जो है बिना देखे लिखो। इस तरीके से चलोगे तो अच्छे से ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, तुम जो है ना डेरिवेशन आसानी से कर पाओगे, है ना। जनरली बस देख लोगे तो कुछ दिन में भूल जाओगे, जब तक 2-2 बार कॉपी पे लिख के नहीं देखोगे तब तक याद नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल होप सो ऐसे ही करना है। तो अब यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन्फिनाइट लार्ज प्लेन शीट, ठीक है। तो जिस कॉपी पे तुम लिख रहे हो उस पर चार्ज फैला दो, ठीक है। तो अगर उस पर चार्ज फैलाओगे तो चार्ज कितने डायमेंशंस में जाएगा, सर चार्ज जाएगा 2 डायमेंशंस में, बिल्कुल सही बात है। एक लेंथ में जाएगा, एक विड्थ में जाएगा, थिकनेस तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी चलेगी, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी चलेगी, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी चलेगी क्लास, सोचो जरा, लैम्डा सिग्मा रो। तो सर यहाँ पे चलेगा सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया चलेगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो सिग्मा चला देंगे, लो सिग्मा चल गया, क्या चल गया यहाँ पे क्लास, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब हो गया दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलो इसका सिग्मा। अब हमने यहां पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो क्लास गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो चलो इसका गॉसियन सरफेस बनाते हैं। लेकिन हमें टास्क क्या दिया है, हमसे बोला गया है कि यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये टास्क है, ठीक है। तो चलो इसको गॉस थ्योरम से पूरा कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है हमें। तो हमने यहां पर एक सर्कुलर प्लेट, ठीक है, 10 रुपए का सिक्का रख दो ऐसे करके, ठीक। फिर उसके बाद यहां से इस पॉइंट से फिर आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से फिर कितना जाओ, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। एक और 10 रुपए का सिक्का रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लीजिए, ठीक है। तो 2-10 रुपए के सिक्के रख दिए हमने। उसके बाद इसको जोड़ लो, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बन जाएगी, और यही सिलेंड्रिकल ट्यूब हमारा काम करेगी किसका, गॉसियन सरफेस का। सिलेंड्रिकल ट्यूब हमारा किसका काम करने वाली है क्लास, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो यहां देखो मैंने क्लास ये गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया। जैसे पहले क्या था, पहले वर्टिकल सिलेंडर था, अब हॉरिजॉन्टल सा बना ली ट्यूब। अब तुम्हें पहले जैसे मैंने बताया था वही, यहां पर एक सर्कुलर प्लेट है, यहां एक सर्कुलर प्लेट है, और उसके बाद बीच में एक कर्व सरफेस है। तीनों पे हमें फ्लक्स चेक करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, गॉस थ्योरम लगानी है, इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज, बस क्लास सिंपल। चलो करते हैं, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले यहां पर चलो एक वो बनाते हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर तो सर अपना वही होता है, एक लाइन ड्रॉ कर दो नॉर्मल टू द सरफेस, कर दी। तो क्लास ये आ गया हमारा एरिया वेक्टर। तो इसको तुम डेल्टा एस बोल दो, चलो यहां पर ये आ गया एरिया वेक्टर। और उसके बाद यहां एक प्लस चार्ज रख के देख लो, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा है। तो यहां पर सर हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर की तरफ, बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, ये आ गई। सर यहां पर एंगल जो बनेगा हमारा 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल ठीक। पहली फ्लक्स जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी ई ए कॉस 0, इंटीग्रेशन में मत लिखो ऐसे लिख लो, ई ए दैट इज डेल्टा एस, व्हाट इज कॉस 0, 1, ठीक है। तो ये पहला फ्लक्स आ गया ई डेल्टा एस, पहला फ्लक्स कितना आ गया हमारा, ई डेल्टा एस आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल। उसी तरह से इस पे सेम आने वाला है, देखो जरा। अब हमने क्या करा क्लास, यहां पर हमें निकालना है। तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली नॉर्मल एरिया वेक्टर के लिए, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्लास नॉर्मल एरिया वेक्टर के लिए। प्लस चार्ज रखा, प्लस ने प्लस को अट्रैक्ट करा, रिपेल करा, रिपेल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। तो क्लास ये अपना एरिया वेक्टर हो गया, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दोनों में साफ दिख रहा है, फिर से एंगल 0 है, बहुत बढ़िया। तो सेकंड फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू एरिया इंटू कॉस 0, कॉस 0 अपना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा ई डेल्टा एस, कितना आ जाएगा, ई डेल्टा एस, फिर से वही आ गया ई डेल्टा एस। ये बना दिया अपने हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्लास इक्वेशन फर्स्ट से भी मिल गया ई डेल्टा एस, इक्वेशन सेकंड मिल गई हमें ई डेल्टा एस, दोनों से फ्लक्स आ गया, ठीक। अब एक काम करते हैं क्लास हम लोग, यहां जो ये कर्व सरफेस है इस ट्यूब का, इससे और पता कर लेते हैं कितना फ्लक्स है। तो इसके लिए काम करो, यहां पे एक छोटा सा एरिया डिफाइन कर लो किसी भी इस ट्यूब पे कहीं पर भी। ये यहां एक पॉजिटिव रखोगे तो प्लस प्लस को धकेलेगा, प्लस प्लस को धकेलेगा, और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो जल्दी से बोल दो सर,
कि यहां पर एंगल क्या आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो तुम बोलोगे सर ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया अपना एरिया वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री। और यहां पर जो थर्ड फ्लक्स आएगा वो हमारा जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है प्लस। तो अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि इस वाले डेरिवेशन के लिए टोटल फ्लक्स फाइंड कर सके, ठीक है। तो जरा इसको थोड़ा जगह घेर लिया इसने क्लास, छोटा करके साइड में कर देते हैं। तो थोड़ा इसको छोटा करते हैं और इसको साइड में खिसका देते हैं, ये आ गया अपना, ठीक। चलो तो क्लास अब हमने निकालना है टोटल फ्लक्स। तो हम जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो तीनों का सम करेंगे, तो ई डेल्टा एस 2 बार आएगा और एक बार जीरो आएगा हमारा, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2E डेल्टा एस, 2E डेल्टा एस। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक। अब हमें लगा देनी है फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 क्यू इनसाइड होगा। बस सर कहीं से क्यू इनसाइड और मिल जाए बात बन जाएगी। टोटल फ्लक्स तो ये रहा 2E डेल्टा एस, 2E डेल्टा एस 1/ε0 क्यू इनसाइड। सर क्यू इनसाइड कैसे निकालें? चलो मैं हेल्प करूंगा। अब यहां पर देखो कि ये जो सिग्मा है हमारे पास, कौन है? सिग्मा, इसी का यूज करेंगे। सिग्मा क्या है हमारे पास? चार्ज डिवाइड बाई एरिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। अब क्लास ये जो शीट है ये तो इन्फिनाइट लार्ज है, देखो ये रहा, ठीक। तो मुझे सारे चार्ज से थोड़ी ना मतलब है, मुझे उस चार्ज से मतलब है जो उस ट्यूब के अंदर फंस रहा है, इस ट्यूब के अंदर है। यानी मुझे इस वाले चार्ज से मतलब है जो यहां पर ट्यूब के अंदर है। तो ट्यूब में एक 10 रुपए का सिक्का बनाओ इसके जैसा। मुझे सर इस वाले चार्ज से मतलब है जो ट्यूब के अंदर है, ये वाला सर, सारा ये ट्यूब के अंदर वाला। तो क्या बता सकते हो इस ट्यूब का एरिया कितना होगा? सर इसका तो डेल्टा एस माना है हमने, इस ट्यूब का एरिया तो डेल्टा एस चल रहा है, ये डेल्टा एस था, ये भी डेल्टा एस है, तो ये भी डेल्टा एस है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास सिग्मा क्या होता है? दैट इज चार्ज इनसाइड, और इनसाइड का एरिया कितना है? डेल्टा एस। तो यहां से इनसाइड चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। क्लास कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो यहां से मुझे चार्ज मिल गया, बहुत बढ़िया। इस चार्ज को उठा के यहां रख दो, तो ये उठा के जैसे यहां रखोगे सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एस कैंसिल होगा क्लास, ये देखो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल। तो यहां पे बचा हमारे पास 2E इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 को नीचे ले आओ तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लास ही फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस पी पॉइंट पर, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस पी पॉइंट पर, वो हमारी आ गई क्लास सिग्मा। ध्यान से सुन लो, न्यूमेरिकल आ सकता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी जब मैं अपनी न्यूमेरिकल वाली सीरीज लेकर आऊंगा तो क्लास बहुत अच्छे से मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एमसीक्यूज में, ठीक है ना। मतलब जितनी भी सीरीज है सब में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन, फटाफट इस डेरिवेशन को हफ्ता 10 दिन में निपटाते हैं। उसके बाद मैं एमसीक्यूज की सीरीज लाऊंगा, फिर एक असर्शन रीजन एमसीक्यूज में शामिल कर लूंगा या अलग से बना लूंगा, और पीवाईक्यूज और न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही सिलेक्टिव करवाऊंगा वो चीजें जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली तुम इस सीरीज को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको इससे फायदा पहुंचेगा बोर्ड के पेपर में। और बहुत थोड़ा थोड़ा करके रोज 1-1.5 घंटा हमारी वीडियोस के साथ चलते रहो, तो फिजिक्स के पेपर तक पहुंचते पहुंचते सब रेडी हो जाएगा वो, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो यहां पर हम पहुंच गए। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है क्लास, तो वो कितना आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर आई वो आ गई क्लास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से याद रखना है हमें, ठीक, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्लास यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करो। चलो उसको अगली स्लाइड बताता हूं, जगह नहीं बची इस पे। क्लास देखो, क्लास ये जो प्लेट बनाई थी अभी हमने, ठीक है, ये वाली जो भी हमने ऐसे करके एक थिन शीट बनाई थी ना, सॉरी प्लेट नहीं, क्या बनाई थी? थिन शीट। अगर इस थिन शीट को देखो, ऐसे देखो यार थिन शीट, अगर इस थिन शीट को तुम सामने की तरफ से देखो तो देखो तुम्हें शीट नहीं दिखेगी, तुम्हें एक लाइन दिखेगी। तुम्हें क्या दिखेगी? एक सामने से लाइन दिखेगी, ठीक है। तो क्लास इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि बार बार इस तरह से शीट ना बना के, पेपर में हो सकता है सिर्फ ऐसे लाइन बनी हुई हो, नाम लिखा हुआ हो थिन शीट और सिर्फ एक क्या बनी हुई हो? लाइन। तो लाइन के ऊपर अगर प्लस सिग्मा लिखा हुआ है या माइनस सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा ये बता रहा है कि ये लाइन चार्ज नहीं है, ये एक थिन शीट है। और यहां लैम्डा लिख देता है इसके ऊपर, तो ये थिन शीट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अभी तो शीट है, और इस शीट से कितनी दूरी पर? सर आर दूरी पर। क्या था? एक पॉइंट था पी, हमने वहां गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करी हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो क्लास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी होगी विच इज E इक्वल्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी क्लास, जरा एक फोन आ गया था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्लास यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करनी है तुम्हें, वो ये नोट करनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें फॉर्मूले में कहीं पे भी छोटा r नहीं आ रहा, ये वाला r डिस्टेंस पर, यानी जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी ये पॉइंट शीट के करीब हो या शीट से दूर हो, दोनों ही केस में फील्ड यूनिफॉर्म आने वाली है विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां पर डेरिवेशन के साथ आधे नंबर में या एक नंबर में ये सवाल जोड़ दे, क्या सवाल जोड़ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में एक ग्राफ बना दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ ऐसा होगा, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करेगी, एक बात तो। लेकिन यहां तक क्लियर है क्लास, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक और क्लास तुम्हें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं, वो ये कि जो हमने डेरिवेशन किया देखो किसके लिए करा है, वो हमने करा है इन्फिनाइट लार्ज शीट के लिए, ठीक है। अब रियल लाइफ में तो इन्फिनाइट लार्ज शीट मिलनी नहीं है, ठीक है। वो इन्फिनाइट लार्ज शीट कैसे बनाओगे, तो क्या हम इस फॉर्मूले को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो विद एन अजम्पशन यूज कर सकते हैं। वो क्या कि जो तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो पॉइंट शीट के करीब रखना, ज्यादा दूर लेके मत जाना, पॉइंट को शीट के करीब रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी चीज को पास से देखते हैं तो बहुत बड़ी दिखाई देती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ठीक। अगर अब उसको तुम बहुत दूर से देखोगे तो वो बिल्डिंग छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन उसी बिल्डिंग को बिल्कुल पास से देखोगे तो वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो कोई फाइनाइट चीज को अगर पास से देखो तो वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो इसी वजह से यहां पर इस फॉर्मूले को हमने रियल लाइफ में जब यूज करना है तो विद अजम्पशन यूज करना है कि पॉइंट को हम शीट के पास ही रखेंगे, ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास अब हम यहां से अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ठीक, क्लियर है। तो हमने पहला डेरिवेशन कर लिया इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, फिर दूसरा डेरिवेशन कर लिया हमने इन्फिनाइट लार्ज थिन शीट की वजह से। अगला क्या है हमारे पास,